अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो कि कोरी के लकी ड्रॉ में जिनके नाम आ चुके हैं, बुलेटेड हो चुके हैं, वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी रूल चेंज कर दिए। पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जिनके नाम आए थे उन्होंने लाहौर इस्लामाबाद वहाँ पे बुला के और वहाँ पे उनसे पहले उनके टेस्ट हुए थे कलर ब्लाइंड वगैरह के, उसके बाद उन्होंने फॉर्म फिल वहीं पर करवाया था बड़ी सी LCD पे लगा के। ठीक हो गया। तो इस दफ़ा इन्होंने कुछ चेंजिंग कर दी। चेंजिंग कुछ इस तरीके से की, जो रजिस्ट्रेशन है आपने घर से ही करके जानी ऑनलाइन, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे और आपको शाम हो जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, आप घर पे बैठ कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। करके वहाँ जाएंगे, आपका बहुत ही कम टाइम वहाँ पे लगने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, आपको पासपोर्ट बहुत लाजमी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको पासपोर्ट की कॉपी वहाँ पे जो कलर कॉपी है ओरिजिनल वो आपने वहाँ पे अपलोड करनी है। तो अगर आपके पासपोर्ट नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इसके लिए पासपोर्ट बहुत ही ज़रूरी। तो किस तरीके से करना है आप घर पे बैठ के ऑनलाइन गूगल से कर सकते हैं। सारा का सारा मेथड आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि फ्रेंड मोबाइल स्क्रीन पर आकर सबसे पहले आपने अपना क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्चिंग बार में जाना है, वहां पे जाके अपने jobs.oec.gov लिख के आपने सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सेकंड वाली जो वेबसाइट है ओईसी जिस पे लिखा हुआ आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ से स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको चेक वाला नजर निशान आ जाएगा, तो आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो लिखना है, ताकि आपको यहाँ पे रिजल्ट पता चल जाए। जब आपको रिजल्ट पता चलेगा उसके बाद ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए बंदा पास है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपने सर नेम और गिवन नेम और पासपोर्ट वगैरह और यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। तो किस तरीके से करनी है और किस तरीके का आपको पासपोर्ट चाहिए वही मैं आपको सब यहाँ पे बता दूँ। सबसे पहले सर नेम क्या है, आप अपना पासपोर्ट ओपन करें, मैं दिखाता हूँ आपको तस्वीर के अंदर। पासपोर्ट के ऊपर सबसे पहले आपको सर नेम मिल जाता है, उसके बाद आपको गिवन नेम मिल जाता है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दीजिए कि जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सर नेम है। ठीक हो गया। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है गिवन नेम, तो आपने सेम यही वहीं पे जाके लिखना फॉर्म के ऊपर। सर नेम की जगह जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा आपने सर नेम की जगह वो लिखना है, और जो गिवन नेम की जगह जो यहाँ पे पासपोर्ट पे लिखा वो लिखा। तो सर नेम आपने यहाँ पे लिख लेना अपना जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, गिवन नेम भी आपने पासपोर्ट वाला यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको एक तस्वीर चाहिए होगी, जो आप किसी भी फोटोशॉप वाले कहे मुझे पासपोर्ट साइज की तस्वीर चाहिए, आपने वो बनवा लेनी है। वो बनवा के अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर खींच लेनी। तस्वीर खींचने के बाद आपने उसका साइज किस तरीके से मुकम्मल करना है कि 15 KB हो और उसकी विद 100 हो, वो मैं आपको बताता हूं। तो आपने यहाँ पे देख लें इसकी विद यहाँ पे लिखा हुआ 100 होनी चाहिए और 15 KB की होनी चाहिए। तो आपने यहाँ से मिनिमाइज कर लेना है, एक और टैब अपना ओपन कर लेना है। टैब कैसे ओपन होगा, 3 लाइन पे क्लिक करके आपने न्यू टैब वाले पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने जाके वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिखना है। आपने यहाँ पे जाके लिखना है इमेज रीसाइज। ठीक हो गया। आप जैसे इमेज रीसाइज लिखेंगे आपने यहाँ पे सर्च कर देना। सर्च करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको दिख रही है जहाँ पे इमेज रीसाइजर लिखा हुआ है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो सिलेक्ट इमेज वाला जो ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपने वो इमेज चूज कर लेनी जो आपने कैमरे से खींच के रखी हुई, जो आपने फोटोशॉप वाले से पासपोर्ट साइज की बनवाई हुई है। ठीक है, तो मैं जल्दी से उस तस्वीर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसे 15 KB का किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। उसके बाद नीचे देखें आपको रीसाइज का ऑप्शन ये वाले दिखाई दे रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करें कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये जहाँ पे विद 551 लिखा हुआ आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे 100 लिखना है। अगर आपको नहीं याद तो दोबारा बैक जाके भी देख सकते हैं, जहाँ पे 4 लिखा हुआ आपने यहाँ पे क्लिक करना है। दोबारा अपनी जॉब पोर्टल वाली वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर एक दफा देख लेंगे तो बेहतर। देखिए यहाँ पे VIDTH यहाँ पे 100 आपने ये वाला ख्याल रखना और 15 KB आपने साइज रखना है। दोबारा आपने उसी वेबसाइट पे वापस चले जाना है, तो आपने वही वाला टैब ओपन कर लेना है। जैसे में इस वेबसाइट पे आ गए तो आपने जो विथ था वहाँ पे 100 था, आपने यहाँ पे 100 रख देना है। ठीक हो गया। जहाँ पे आपने WIDTH लिखा हुआ देखा था तो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। ठीक है, और किसी चीज़ को आपने नहीं चाहिए। उसके बाद आपने ऊपर करना है, यहाँ पे KB लिखा हुआ तो आपको 15 KB की चाहिए तो आपने यहाँ पे 15 लिख लेना। आपने बस इतना ही यहाँ पे काम करना है। उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर करेंगे आपको यहाँ पे नीचे रीसाइज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इस पे क्लिक करना और आपकी इमेज जो है आपके हिसाब से हो जाएगी जैसी उन्होंने मांगी है। जैसे रीसाइज पे आप क्लिक करेंगे थोड़ी सी यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद ये देखिए आपकी इमेज तैयार होगी। डाउनलोड इमेज वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने ऐसे डाउनलोड इमेज कर लेनी है। ठीक हो गया। तो आपकी डाउनलोड इमेज हो चुकी है। तो यहाँ से मैं दोबारा अपने उसी फॉर्म पे वापस जाता हूँ। आपने क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन
जब करेंगे तो आपके टैब अलग अलग यहाँ से हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मेरे 4 टैब खुले हुए आपके 2 होंगे, आपने उस पर क्लिक करके आपने फॉर्म वाले टैब पे चले जाना है। मैं फॉर्म वाले टैब पे दोबारा वापस आता हूँ, चूज़ फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, जहाँ पे मुझे पिक्चर चाहिए थी यहाँ पे मेरी लगती है या नहीं, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ से मैं अपनी पिक्चर जो क्लिक कर लूँगा, ये वाली पिक्चर मेरी वो पड़ी हुई है, ठीक हो गया। तो मैं इसे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो ये देख सकते हैं मेरी यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड कर लेनी है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ से आपको जेंडर आपका पूछ चला, आपका जेंडर क्या है, तो आपका जेंडर फीमेल या मेल आपने सेलेक्ट कर लेना है। एरो वाले पे अगर आप क्लिक करते तो यहाँ पे आपको दोनों नजर आ जाते हैं, तो आप जो भी आपने क्लिक कर लेता, मैं मेल वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद पासपोर्ट नंबर आपको पता होता है, तो आम सी चीज़ आपने अपने पासपोर्ट नंबर जहाँ पे लिखा वो लिख लेना है, और ये जो यहाँ पे असेंबल है आपने यही लिखे रहते हैं क्योंकि चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद नीचे आए थे तो आपको पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी, किस तरीके से करनी, किस तरीके से इमेज लेनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी गैलरी में एक पासपोर्ट की इमेज पड़ी, सबसे पहले आपने उस तरीके की इमेज लेनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से आपने अपने पासपोर्ट की तस्वीर ले लेनी है। उसके बाद आपने इसको रीसाइज और अपलोड किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने पहले इसका देख लेना आपको कितने साइज़ की इसको बनानी है। मैं दोबारा यहाँ से अपने उसी वेबसाइट पे जाता हूँ जहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा था, तो देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है विद इसकी 800 चाहिए, आपको 800 तक इसको बनाना है, ठीक हो गया। और 100 KB की आपको चाहिए, तो आपने दोबारा दूसरे टैब पर जाकर जो मैंने आपको बताई थी वेबसाइट इमेज रीसाइज वाली, आपने दोबारा उसी पर ही जाना है। उसी पर ही जाकर आपने उसी तरीके से सिलेक्ट इमेज करके आपने भी इसको उसी साइज़ का बना लेना है। देखिए यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करूँगा। सेलेक्ट इमेज करने के बाद जो पासपोर्ट वाली तस्वीर है यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं अपनी गैलरी ओपन करता हूँ। गैलरी ओपन करने के बाद जो पासपोर्ट वाली तस्वीर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, देखें यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद नीचे आपको रीसाइज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेम आपने जिस तरीके पहले किया था उसी तरीके रीसाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद जो विद वाला जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपने क्या लिखना है, वहाँ पे 800 लिखा हुआ था, आपने यहाँ पे लिखना है। KB वाला जो 100 KB का बनाना है आपने 100 KB लिख लेना है। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा आप जाके दोबारा उस फॉर्म से देख सकते हैं। मैं दोबारा उस फॉर्म पे जाता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि मुझे कितना करना है। देखें यहाँ पे विद जो है इन्होंने यहाँ पे 600 लिखी हुई, देखिए मैं 800 बताते हैं, यहाँ पे 600 लिखी हुई, आपने दोबारा से अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। 600 यहाँ पे आपने ये लिखना और 100 KB की आपको चाहिए, तो आपने दोबारा रीसाइज वाली वेबसाइट पे चले जाना है। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आके आपने पहले विद जहाँ पे लिखा हुआ आपने यहाँ पे 600 लिख देना है। बस आपने 600 लिखना है और हाइट को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। 600 लिख के आपने ऊपर तरफ स्क्रॉल करना है, नीचे आपको KB मिल जाता है, वो 100 KB की थी आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपने 100 लिख लेना। 100 लिख के अगर आप नीचे देखते हैं रीसाइज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपने रीसाइज पे क्लिक करना, खुद ब खुद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आपकी तस्वीर यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो आपने डाउनलोड इमेज वाले पे क्लिक करके इसे भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे से डाउनलोड वाले पे क्लिक करूँगा तो इमेज मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो ठीक है, अब इसे अपलोड करके देखते हैं अपलोड होती है या नहीं होती। तो मैं यहाँ से दोबारा बैक जाता हूँ, जो मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उस वाले टैब पे, ठीक हो गया। तो मैं उस वाले टैब पे जैसे ही वापस आता हूँ, यहाँ पे चूज़ फाइल वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक हो गया। आपने चूज़ फाइल वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपने गैलरी ओपन करके अपने पासपोर्ट वाली तस्वीर यहाँ से ले लेनी। तो मेरी ये पड़ी हुई पासपोर्ट वाली इमेज में से क्लिक करता हूँ, क्लिक करके देखते हैं अपलोड होती है या नहीं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुकी। तो आपने पासपोर्ट की तस्वीर इस तरीके से यहाँ पे अपलोड करनी है। उम्मीद है आपको यहाँ पे इतनी समझ आ गई होगी। बस यही 2 मसले होते हैं पिक अपलोड करने के। उसके बाद नीचे आप आते हैं तो यहाँ कोरिया का क़याम लिखा हुआ, आपने 5 साल से कम वाले पे क्लिक करना है, ज़्यादा वाले पे नहीं करना क्योंकि आपकी नामंजूरी हो जाएगी। तो आपने सेकंड वाले पे क्लिक कर देना, ठीक हो गया। उसके बाद ये चेक मार्क अपने यहाँ पे लगा के नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। जैसे ही आप सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन का आपको मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे आपकी सबमिट हो जाएगी। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें लेके कहाँ आना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखेगा घर बैठ के हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा।